आप सभी जानकारों को इस चैनल में स्वागत है और मैं स्वयं शक्ति साधक परिवार आध्यात्मिक एवं शोध संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जब मैंने स्वयं शक्ति साधक परिवार की स्थापना की थी तब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस लाइन में ही इतना आगे साधनाओं के माध्यम से बढ़ना है। और सद्गुरुदेव की कृपा देखिए, वे तो कृपा निधान है। वे तो हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा शिष्य आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे बढ़ता ही रहे। आप देखिए, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा ऐसी हुई कि मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ा। और ये कोई इस जन्म का ही खेल नहीं है, ये कई जन्मों की पूंजी चली आती है। सद्गुरुदेव ने हमें बताया था एक बार। मेरे विचार में मैं ज्यादा समझता हूँ कि सद्गुरुदेव कौन होते हैं। थोड़ा सा मैं अल्प ज्ञान के माध्यम से आपको अपना अनुभव बताता हूँ। कहते हैं कि गुरु वह है जो हमारे अंदर ज्ञान को जागृत कर दे, जिन्होंने तत्व माला को धारण किया हुआ है और जो भक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाले सद्गुरुदेव ही भगवान होते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी जीवन यात्रा में दो उद्देश्य सदैव रखता है। उसका प्रथम उद्देश्य तो यही रहता है कि मैं अपने जीवन में उचित रूप से भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त करूं। अर्थात इस जीवन में मुझे सभी प्रकार के भोग अवश्य प्राप्त हो और इसी के साथ प्रत्येक मनुष्य के जीवन में वह यह उद्देश्य भी रहता है कि इस जीवन में मुक्ति अर्थात सदैव मुक्त भी रहूं। सद्गुरुदेव की कृपा देखिए, मेरे जीवन में बंधन ना हो, ये दोनों ही स्थितियां साथ साथ चलती हैं। और सद्गुरुदेव का जब आशीर्वाद रहता है तो मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को साथ लेकर चलता है। आगे इसमें कहा गया है कि कोई और गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो वही हो सकता है जो अपने शिष्य को, साधक को भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करे। आप देखिए सद्गुरुदेव कैसी कृपा करते हैं अपने शिष्यों पर। एक बार चर्चा चलने पर सद्गुरुदेव ने हमें बताया था कि हिमालय में जो योगी लोग होते हैं उनका जीवन यापन कैसे होता है, वे कैसे रहते हैं और कौन कौन से हैं। ये तो हिमालय में कई प्रकार के योगी लोग स्थित रहते हैं, विचरते हैं और अपना साधना के माध्यम से ही उनका आगे जीवन मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्योंकि काफी उच्च कोटि के अच्छे स्तर के उच्च स्तर के साधक हिमालय में स्थित हैं और आज भी स्थित हैं। उनको कोई भी गंध है नहीं छू सकती। वे खुद ही अपनी स्व इच्छा से आते हैं और वापस साधना के मृत्युलोक से सिद्धाश्रम चले जाते हैं। इनमें से कुछ लोग जो सद्गुरुदेव ने हमें बताए हैं वे बहुत ही अच्छे उच्च स्तर के योगी हैं और बहुत ही अच्छे उच्च काम को जानते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे स्वामी योग दयानंद जी बहुत ही तपस्वी हैं और इस समय शायद उनकी आयु 128 वर्ष से करीब होगी, कहते हैं लोग। देखा भी कई लोगों ने उनको लगभग 50 वर्षों से तो करीब 50 वर्षों का निकट संपर्क में गुरुदेव कह रहे थे मैं रहा हूं उनके, और मैंने इन वर्षों में उन्हें इसी अवस्था में और स्वास्थ्य को सुख देखा है। लंबी उज्जवल दाढ़ी, सफेद सिर के पीछे सर तक फैले हुए बाल, छोटी छोटी आंखें और कमर के नीचे भगवे रंग के वस्त्र लंगोट धारण किए हुए। आप देखिए कि स्वस्थ, हमेशा चैतन्य, बात करते समय ऐसा लगता है कि जैसे जीवन भर इनके पास बैठे रहें और उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहें। इनके मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव एवं मैत्य विभिन्न नहीं आता। कभी कभी मोह जाने पर
कमर से नीचे तहमत की तरह एक धोती लपेट लेते हैं, परंतु ना तो किसी से कुछ मांगते हैं और ना किसी से कुछ स्वीकार ही करते हैं। मैं कई वर्षों से पचतरणी स्थान से 2-3 किलोमीटर आगे पर्वतीय गुफा में निवास करते हैं। उन्हें वहां पे कई वर्ष हो गए हैं। पंचतरणी जो है रास्ता अमरनाथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, आपने भी सुना होगा। यहाँ खड़े होकर यदि सामने की ओर देखेंगे अपन तो उनकी गुफा साफ साफ दिखाई आपको दे जाएगी। और गुफा के लिए पहुंचने का बर्फ का कुछ भाग हमें पार करना पड़ता है, परंतु ये बर्फ कच्ची है, इसलिए वहां बहुत ही सावधानी से पहुंचा जा सकता है। तब सदगुरुदेव की कृपा हो और सदगुरुदेव मार्ग प्रशस्त करे तो ही ऐसे दुर्गम स्थानों पर यात्रा करनी चाहिए। ये गुफा योग गुफा कहलाती है। बाहर से इसका द्वार 8 फीट लंबा चौड़ा भी है, परंतु अंदर से गुफा बहुत बड़ी है। गुफा के अंत में एक छोटा सा निर्मल पानी का झरना भी बहता है। कहते हैं कि झरना अमरनाथ पर्वत से होकर यहाँ तक आया है। आप जब वहां कभी जाने का मौका मिले अपने सदगुरुदेव साथ तो जरूर जाएं, उनके दर्शन भी करके आएं। इस गुफा में 200 से 300 सन्यासी किसी भी समय आप वहां जाके देख सकते हैं, उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान ने बताया ये सभी सन्यासी उच्च कोटि के योगी हैं। ये आवश्यक नहीं है, परंतु अधिकांश सन्यासी और योगी उच्च कोटि की साधनाओं में अभी भी रत रहते हैं और उन मूल्यों को प्राप्त करने में वे प्रयत्नशील हैं जो जीवन का वास्तविक ध्येय कहे जा सकता है। अपना वास्तविक ध्येय क्या होना चाहिए जीवन में? साधना, साधना और साधना। कहते हैं कि स्वामी योग दयानंद जी क्षत्रिय हैं। कलकत्ता के पास हुगली में उनका जन्म हुआ था, परंतु 17 वर्ष की अवस्था में ही किसी अंग्रेज से वाद विवाद हो जाने पर घर से निकल पड़े थे और बाद में वे स्वामी विद्यानंद जी से दीक्षा लेकर इन्होंने अपना नाम योग दयानंद रखा। कहते हैं कि ये पिछले 70-80 वर्षों से स्थायी रूप से यहीं निवास कर रहे हैं गुफा के में। अमरनाथ यात्रा करते समय कई ग्रस्त व्यक्तियों ने इनके दर्शन भी किए हैं। किसी भी गुफा में जाने का एक नियम सा तरीका होता है। साधनात्मक रूप से गुफा के अधिष्ठाता की अनुमति लेकर ही गुफा में प्रवेश करना उचित माना गया है, जैसे कि हमारे सदगुरुदेव ने हमें बताया है। यो तो प्रभु के घर और योगी गुफा कोई भी व्यक्ति कभी भी और किसी भी समय जा सकता है और आ सकता है, लेकिन इस सारी प्रक्रिया में जब तक सदगुरुदेव भगवान नहीं कहें आपको तब तक ये कार्य न करें, या फिर आपके पूर्व जन्मों का पुण्य उदय हो तभी ऐसी योगी लोग दर्शन देते हैं। मगर मेरा कहना है कि सदगुरुदेव के साथ रहेंगे तो आपको ऐसी कई दुर्लभ बातें पता होंगी और आने वाले समय में मैं और दिव्य आत्माओं के बारे में, गुफाओं के बारे में आपको बताऊंगा और गुरुदेव की कृपा सब पर बराबर बनी रहे, ऐसा ही मैं आप सबके लिए सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, घर में प्रगति हो। आपको मैं शाम को तंत्र के बारे में आगे की प्रक्रिया बताऊंगा। देखते रहिए, आप ये चैनल, आपका कल्याण हो।